हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत फ्लिप्स वक्र यानी कि फ्लिप्स कर्व को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, इस वक्र को किसने दिया और इस वक्र के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे कि जो ये फ्लिप्स वक्र है ये दरअसल है क्या और किस तरह से होता है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये फ्लिप्स वक्र है ये दरअसल है क्या, किसने दिया और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया। फ्लिप्स वक्र A.W. फ्लिप्स ने दिया, वो भी 1960 के दशक में इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर आधारित ये फ्लिप्स वक्र दिया गया। तो जो ये फ्लिप्स वक्र है ये A.W. फ्लिप्स के नाम से है और इन्होंने 1960 के दशक में इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर आधारित ये फ्लिप्स वक्र दिया। ये वक्र ये बताता है कि मुद्रा मजदूरी दर और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि जो ये फ्लिप्स वक्र है ये बताता है इस वक्र के माध्यम से कि मुद्रा मजदूरी दर और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। वो किस तरह से, उसको आगे इस वक्र में बताया गया है कि किस तरह से ये विपरीत संबंध पाया जाता है। जब बेरोजगारी बहुत होती है यानी कि जब बेरोजगारी अधिक होती है तो ऐसे में मुद्रा मजदूरी की दरें जो होती है वो भी कम होती है। यानी कि जब बेरोजगारी अधिक है तो इसका मतलब क्या है, लोगों के पास काम नहीं है और लोग जब बेरोजगार अधिक है तो रोजगार की डिमांड अधिक होगी। जब अधिक होगी रोजगार की डिमांड, काम करने वाले अधिक होंगे मार्केट में और जरूरत सिर्फ कम लोगों की होगी। तो ऐसे में जब बेरोजगारी की तादाद अधिक होगी तो मजदूरी दरें गिर जाएगी, क्योंकि इजीली कम मजदूरी पर लोग काम करने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे में किस तरह से बेरोजगारी जब बहुत होती है तो मुद्रा मजदूरी की दरें वो कम होती है। श्रम की मांग ही जब कम होती है तो बेरोजगारी अधिक होती है। यानी कि जब लोगों को काम में रखने की डिमांड कम है, कम लोगों की जरूरत है, तो ऐसे में बेरोजगारी होगी, जायज सी बात है, जिससे मजदूरी जो होगी वो कम दी जाएगी, जो मजदूरी की दरें हैं वो कम होगी। इस स्थिति में घटती व्यापार की क्रिया इसे कहा जाता है। जो ये स्थिति पैदा होती है इसे घटती व्यापार की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि जब श्रम की डिमांड कम होगी, श्रम की डिमांड यानी कि कम लोगों को काम पर रखा जाएगा, ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे, तो ऐसे में बेरोजगारी अधिक होगी। और ऐसे में जब फालतू लोग जो किसी काम में नहीं है वो ज्यादा है, उनकी तादाद ज्यादा है, तो मजदूरी तो कम होगी, क्योंकि कम मजदूरी पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे लोग। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से अर्थव्यवस्था वो स्लो होती है, अर्थव्यवस्था में जो रफ्तार है वो नहीं पकड़ पाती है। तो इस स्थिति को हम घटती व्यापार की क्रिया भी कहते हैं। तो जब बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है और जब श्रम के लिए मांग ही अधिक होती है तो ऐसे में बेरोजगारी भी कम होती है, जिससे मजदूरी भी अधिक मिलने लगती है। इस स्थिति को हम बढ़ती व्यापार की क्रिया कहते हैं। ठीक इसके विपरीत है जो घटती व्यापार की क्रिया है कि जब बेरोजगारी कम होती है यानी कि सब लोगों को काम मिलता है। जब सब लोगों को काम मिलता है तो ऐसे में क्या है, कोई भी लोग फालतू नहीं है। तब जब कोई व्यक्ति काम में रखना भी चाहेगा तो आसानी से नहीं मिलेगा, तो वो अधिक मजदूरी देने के लिए तैयार होगा ताकि वो मेरे पास काम करने आए। तो ऐसे में जब वो बेरोजगारी कम है तो मुद्रा की जो मजदूरी है वो अधिक होगी। जब श्रम के लिए मांग अधिक होती है
यानी कि जब श्रम के लिए मांग ही अधिक है तो किस तरह से ऐसे में बेरोजगारी कम होती है। यानी कि सब लोगों को काम है, सब लोगों के पास काम है, सब लोगों के हाथों में काम है, तब जाकर के तो यहाँ पर मजदूरी अधिक दी जा रही है और डिमांड अधिक है और बेरोजगारी या है ही नहीं या बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, हम बढ़ती व्यापार की क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो मजदूरी है वो भी अधिक मिलने लगती है, कोई बेरोजगार नहीं होता है, सब लोगों को काम होता है। तो यहाँ पर ये स्थिति बढ़ती व्यापार की क्रिया कहा जाता है। जो ये फिलिप्स वक्र है, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और स्फीति के बीच ये संबंध को बताता है, इनके बीच के रिलेशन को बताता है कि किस तरह से बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है इनके बीच क्या रिलेशन है। उस रिलेशन को इस फिलिप्स वक्र के माध्यम से बताता है। ये वक्र बताता है कि जब मुद्रा स्फीति जो बढ़ती है तो ऐसे में बेरोजगारी कम होती है। इसका मतलब क्या है, जब इन्फ्लेशन आपकी बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ रही है यानी कि मार्केट में पैसा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब जो मनी है उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, मुद्रा की सप्लाई ज़्यादा होती है, मार्केट में मनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने लगेगा, डिमांड बढ़ेगी तो लोग निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए श्रमिकों की डिमांड की जाएगी, लेबर की डिमांड की जाएगी। लेबर की डिमांड होगी मतलब लोग काम पर लगे हुए हैं, तो ऐसे में बेरोजगारी कम होगी। यदि मुद्रास्फीति कम है, अगर इन्फ्लेशन कम है, यानी कि इन्फ्लेशन कम है, मुद्रा की सप्लाई कम है, इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा यहां पे हो कि इन्फ्लेशन कम है। जब इन्फ्लेशन अधिक होती तो मनी की सप्लाई ज्यादा होती है, और इन्फ्लेशन कम होगी तो ऐसे में क्या होगा, मुद्रा की सप्लाई कम होगी। मुद्रा की सप्लाई कम होगी यानी कि लोग डिमांड कम करेंगे, लोग हाथों में पैसा नहीं है, डिमांड कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा यानी कि उत्पादन नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को काम से निकाला जाएगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो यानी कि बेरोजगारी बढ़ती है। तो इस तरह से यहां पे फिलिप्स वक्र ये बता रहा है कि जो इन्फ्लेशन है और बेरोजगारी है इसके बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, इन्फ्लेशन घटेगी बेरोजगारी बढ़ेगी। A.W. फिलिप्स का मानना है कि जो फिलिप्स वक्र है वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। वो क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। तो इसीलिए जो फिलिप्स वक्र है वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो यहां पर जो A.W. फिलिप्स है ये फिलिप्स वक्र के माध्यम से, इस अपने वक्र के माध्यम से इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इसके बीच ये विपरीत संबंध को बताता है, एक विपरीत रिलेशन को बताता है कि किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। और इस फिलिप्स वक्र की जो आलोचना है वो मिल्टन फ्रीडमैन ने की, और उन्होंने कहा है कि जो ये A.W. फिलिप्स वक्र है और ये किस तरह से ये वक्र अल्पकाल में ये संबंध रखता है, अल्पकाल से संबंधित है और दीर्घकाल में ये फेल होता है। तो जो ये फिलिप्स वक्र है इसकी आलोचना मिल्टन फ्रीडमैन ने की, और मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि A.W. फिलिप्स का जो ये वक्र है ये वक्र सिर्फ अल्पकाल से ये संबंध रखता है, ये अल्पकाल में लागू होता है और ये दीर्घकाल में लागू नहीं होता, दीर्घकाल में फेल होता है। तो फिलिप्स वक्र की आलोचना मिल्टन फ्रीडमैन करते हैं और इस रूप में करते हैं। तो इस तरह से ये A.W. फिलिप्स का वक्र है, फिलिप्स वक्र। इसके माध्यम से क्या कहा गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसके माध्यम से बताया गया है कि मुद्रा मजदूरी और बेरोजगारी में विपरीत संबंध, या हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन और जो बेरोजगारी है उसके संबंध को बताया गया है, वो भी विपरीत संबंध बताया गया है। तो इस तरह से ये
फ्लिप्स वक्र है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने फ्लिप्स वक्र को समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।